कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, सजा मिलकर के रहेगी। न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलियों की गूंज, आसमान से गिरते ड्रोन और बंकरों में छिपे मासूम चेहरे। जम्मू कश्मीर में आजकल यही हालात हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग से पुंछ, सांबा और राजौरी जैसे सीमावर्ती जिलों में भारी नुकसान हुआ। दर्जनों घरों, दुकानों और खेतों को गोलीबारी में क्षति पहुंची। पाकिस्तान की कायराना हरकत से सीमावर्ती जगहों के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में बड़े बड़े छेद हो गए, दीवारों पर गोलियों के निशान और लोग सहम गए हैं। कई लोग अपने पक्के घरों को छोड़कर टेंट या राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में राहत शिविर पहुंचे। रामगढ़ सेक्टर के राहत शिविर में जब उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि लोगों की आंखों में उम्मीद थी और लोग किसी बड़े आदेश का इंतजार कर रहे थे। कहा था हिमाकत करोगे तो पिटोगे। कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। कहा था मासूमों की मौत का बदला लेंगे। कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी गोलीबारी और ड्रोन हमले से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही राहत शिविरों का निरीक्षण किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सांबा के राहत शिविरों में उन्होंने सिर्फ सरकार की ओर से वादे नहीं किए बल्कि लोगों का दर्द भी सुना और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दे डाली। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही रही कि उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के रक्षा बलों को जाता है। उन्होंने सभी ड्रोन को मार गिराया। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कश्मीर के अनंतनाग में गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन ये कोशिश नाकाम कर दी गई। जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में बनी स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो दो देशों के बीच हालात बने हुए हैं, उसकी शुरुआत हमने नहीं की। पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए और हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। अपने बयानों के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान पर बरसने लगे। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पाकिस्तान स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे किसी भी तरह से फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान अपनी बंदूकों को खामोश कर ले। उन्हें तनाव बढ़ाने के बजाय तनाव कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान ने देर रात भारत पर फिर हमले की कोशिश की, जिसका सीएम उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया और कहा कि सांबा से लेकर पुंछ तक एलओसी और आईबी पर तनाव का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की और इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को खुद होगा। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अक्ल से काम करना चाहिए और अपनी बंदूकों को खामोश कर लेना चाहिए। ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहते हैं। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे
जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। पुंछ के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान ने दर्जनों घर और दुकानों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एक के बाद एक गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। आवासीय इलाकों पर सीधा हमला हुआ और लोगों में दहशत फैल गई। पुंछ में हुए इस हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ में ही हुआ है, सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पताल का भी दौरा किया और घायल लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कैजुअलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं, इंजरीज़ भी सबसे ज़्यादा पुंछ से हुई हैं। अभी जहाँ मैं जम्मू अस्पताल में था तो सारे जो ज़ख्मी वहाँ अस्पताल में हैं वो सारे पुंछ से हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे उनको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करके आज सुबह उनकी वहाँ सर्जरी हुई। पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुँचने की, अगर वो पहुँच पाए तो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सांबा के रामगढ़ और विजयपुर सेक्टरों में राहत शिविरों का दौरा किया, जहां उन्होंने परिवारों से उनकी समस्याएं सुनी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है, स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, साथ ही सभी शिविरों में डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़े, लेकिन अब यह हमारी मजबूरी बन गई है कि लोगों को यहाँ रखना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राहत शिविरों में बच्चों ने खेल कूद का सामान मांगा था, जो हमने बच्चों को दिया, जिसके बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूँ ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। गोलियों की आवाजें थम सकती हैं, लेकिन डर की गूंज लोगों के दिल और दिमाग में दहशत बना के रखती है। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये दौरा लोगों के जख्मों पर एक मरहम की तरह था। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लोगों से वादा किया और जमीन पर रहकर भरोसा जताया कि इस जंग में जम्मू कश्मीर के लोग अकेले नहीं हैं। नहीं माना पाकिस्तान, अब मचा कोहरा। पीओके से इस्लामाबाद तक जवाबी कार्रवाई। हवा में उड़ाए गए पाकिस्तानी मिसाइल। आरंभ प्रचंड था, अब अंत भी प्रचंड होगा। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।